There are 3 formulas given in your book to solve numerical based on Karl Pearson method. पढ़ने के लिए हम तीनों फॉर्मूला पढ़ेंगे, लेकिन न्यूमेरिकल हम सिर्फ सेकेंड और थर्ड फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे। क्या है ये फॉर्मूला, हम देख लेते हैं स्टूडेंट्स। आपको न्यूमेरिकल में 2 वेरिएबल्स दिए होंगे, x की कुछ वैल्यूज दे के रखेंगे और y की कुछ वैल्यूज। क्या करेंगे स्टूडेंट्स, वो आपको x की कॉलम दे के रखा होगा और y का। सो यू आर हैविंग वैल्यूज ऑफ x एंड यू आर हैविंग वैल्यूज ऑफ y। अकॉर्डिंग टू योर टेक्स्ट बुक द फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू इज, स्टूडेंट्स आपको मैं पहले आपकी टेक्स्ट बुक क्या कहती है वो बता देता हूं, और हम क्या करने वाले हैं वो मैं आपको बाद में बताता हूं। आपकी टेक्स्ट बुक कहती है पहले x बार और y बार ढूंढो, पहले इनका एवरेज निकालो, x की वैल्यू का एवरेज निकालो, y की वैल्यू का एवरेज निकालो, और अगर वो एवरेज इंटीजर है, वो एवरेज कंप्लीट नंबर है, यानी आपने x बार की वैल्यू निकाली, मानो 20 आया, 25 आया, 50 आया, और y बार भी ऐसा ही कुछ आता है, यानी इंटीजर है, कोई डेसिमल वाला नंबर नहीं आता है, तो टेक्स्ट बुक कहती है ये वाली फॉर्मूला अप्लाई करनी है। क्या है फॉर्मूला, r इक्वल्स टू सिग्मा x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार, यानी x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार, इनका मल्टीप्लीकेशन का सिग्मा, सिग्मा मीन्स सम करना, अंडर रूट में सिग्मा x माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर y माइनस वाई बार द होल स्क्वायर, यहाँ पे सिग्मा ऐड कर देते हैं। तो फॉर्मूला स्टूडेंट्स आपको लर्न रखनी है, आपको पता होना चाहिए कौन सी फॉर्मूला बुक में दी हुई है। पहली जो मेन फॉर्मूला है कार्ल पियर्सन की वो है r इक्वल्स टू, मेरे साथ साथ आप रिपीट कीजिए, सिग्मा x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार अपॉन अंडर रूट में सिग्मा x माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर सिग्मा y माइनस वाई बार द होल स्क्वायर। तो ये थी पहली फॉर्मूला, जब जब आपके x बार और y बार इंटीजर में है तो ये फॉर्मूला अप्लाई करनी है। अब एक शॉर्टकट मेथड कि भाई अगर आपके x बार और y बार इंटीजर नहीं आते हैं, तो जब भी आपका x बार और y बार इंटीजर नहीं होगा ना स्टूडेंट्स, तो यहां वैल्यू रखने पे सम बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। जब भी x बार और y बार वो इंटीजर नहीं है, दोनों में से कोई भी एक फ्रैक्शनल आया, मान लो आपका x बार आया 25.5, तो अब जब 25.5 यहाँ पे पुट करोगे ना स्टूडेंट्स, तो ये सारी वैल्यूज इतनी कॉम्प्लेक्स हो जाएगी कि न्यूमेरिकल का आंसर लाना बहुत टफ पड़ेगा। तो उसके लिए एक शॉर्टकट मेथड ले आए। आपकी टेक्स्ट बुक ऐसा कहती है, व्हेनेवर द वैल्यूज ऑफ x बार एंड y बार आर इन फ्रैक्शन, या तो आप इसको और भी कह सकते हो, या तो x बार या तो y बार, दोनों में से कोई भी एक वैल्यू अगर वो फ्रैक्शन में आती है तो आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करनी है। और साथ साथ में आपको ये भी देखना है कि x और y इनकी जो वैल्यूज है वो छोटी होनी चाहिए। कितनी छोटी होनी चाहिए, 40 से कम होनी चाहिए। तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई करना। क्या है फॉर्मूला, r इक्वल्स टू n सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई अपॉन में अंडर रूट n इंटू सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स द होल स्क्वायर इंटू अंडर रूट n सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई द होल स्क्वायर। ये सेकेंड फॉर्मूला है जिसको हम शॉर्टकट फॉर्मूला कहेंगे। इसी की फॉर्मूला में से ये डिराइव की गई है। ये कब अप्लाई करनी है, जब आपका जो x बार यानी x की वैल्यू का एवरेज और y की वैल्यू का एवरेज, दोनों में से कोई भी एक एवरेज अगर वो फ्रैक्शनल है और x और y की जितनी वैल्यूज है वो 40 से कम है, तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे। ये है सेकेंड फॉर्मूला। और स्टूडेंट्स आप आपकी स्क्रीन पे मोबाइल की देख सकते हो थर्ड फॉर्मूला भी सेम है, खाली जहां जहां x वहां वहां u और जहां जहां y वहां वहां v रख दो। आपके सारे वेरिएबल्स को xy से uv में कन्वर्ट कर दो तो थर्ड फॉर्मूला हो जाती है। वो फॉर्मूला कुछ इस तरीके से हम रीड करेंगे कि r इक्वल्स टू, थर्ड फॉर्मूला के बारे में मैं बात कर रहा हूं, n सिग्मा uv माइनस सिग्मा u इंटू सिग्मा v अपॉन अंडर रूट में n सिग्मा u का स्क्वायर माइनस होल सिग्मा u का होल स्क्वायर इंटू n सिग्मा y v का स्क्वायर, y के बदले क्या ले लेंगे हम v, तो n सिग्मा v का स्क्वायर माइनस सिग्मा v का होल स्क्वायर। तो ये थी हमारी थर्ड फॉर्मूला कब अप्लाई करनी है, जब x और y इंटीजर नहीं है, फ्रैक्शनल है, और उनकी वैल्यू, थर्ड फॉर्मूला की मैं कंडीशन लिख देता हूं कि जब जब x
या तो y की वैल्यू 40 से ज़्यादा है तो थर्ड फॉर्मूला अप्लाई करनी है। ये कहानी आपकी टेक्स्ट बुक कहती है कि फर्स्ट फॉर्मूला अप्लाई करो, सेकंड करो, थर्ड करो। वैसे स्टूडेंट्स आप कोई भी फॉर्मूला अप्लाई कर दो, कार्ल पियर्सन का न्यूमेरिकल है, तीनों में से कोई भी अप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर आप पर्टिकुलर करेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो आपका न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन इजी हो जाएगा। तो इतना कोई पैनिक या टेंशन नहीं लेना है कि 3 फॉर्मूला लर्न करनी है। कोई भी फॉर्मूला अप्लाई करो, आंसर आ जाएगा। लेकिन वो आंसर कितना इजी तरीके से आता है वो डिपेंड करेगा आप कौन सी फॉर्मूला अप्लाई करते हो। अब जब हम पूरा चैप्टर सॉल्व करने वाले हैं, न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे, हम तो सिर्फ 2 ही फॉर्मूला याद रखेंगे। फॉर्मूला नंबर 1 तो हम अप्लाई नहीं करेंगे। फॉर्मूला 1, 2, 3 क्या कहती है टेक्स्ट बुक? पहले x बार ढूंढो, y बार ढूंढो, फिर चेक करो वो इंटीजर है नहीं है। हम ऐसा नहीं करेंगे। हम जैसे ही न्यूमेरिकल पे पहुंचेंगे, सबसे पहले आपको x और y की वैल्यू देख लेनी है। जब भी हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे क्या करेंगे? पहला स्टेप, सबसे पहले x की वैल्यू देखेंगे और y की वैल्यू। अगर x और y दोनों की वैल्यू 40 से कम है, यानी x की जितनी भी वैल्यूज है उसमें कोई भी 40 से ज़्यादा नहीं है और y की जितनी भी वैल्यूज है उसमें भी कोई 40 से ज़्यादा नहीं है, तो सेकेंड वाली मेथड अप्लाई कर देंगे। और अगर उसके अंदर या तो x या तो y, मान लो x के अंदर सारी की सारी वैल्यूज 40 से कम है और y के अंदर कोई एक आध दो वैल्यू 40 से ज़्यादा है, तो हम थर्ड वाली फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। इसको हम कहेंगे xy वाली फॉर्मूला, उसको हम कहेंगे uv वाली फॉर्मूला। तो ये कहानी थी पूरी कार्ल पियर्सन की मेथड के बारे में। 3 फॉर्मूलाज है, हम न्यूमेरिकल में 2 ही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। इफ द वैल्यूज ऑफ x और y are less than 40, then we will apply second formula, and if the values of x or y are greater than 40, then we will apply the third formula, that is uv formula.